चीफ किम से कहता है कि यूएस प्रेसिडेंट की छोटी बेटी जेजू आइलैंड आ रही है, लेकिन उन्हें खबर मिली है कि कुछ गैंग के लोग उसे किडनैप करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए वो किम को छिपकर उसी होटल में उसे प्रोटेक्ट करने के लिए भेज देता है। वो होटल में जाकर एक रूम में चेकिंग के लिए कहता है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट उसे कहती है कि उस रूम में पहले ही कोई और चेकिंग कर चुका है। उस रूम में जिन चोल होता है। इसके बाद वो दूसरे रूम के बारे में पूछता है तो वो भी बुक होता है जिसमें हंसू होता है। खाना खाते वक्त जिन और हंसू की नोकझोंक होती है, जिससे किम गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम इसी तरह से लड़ोगे तो वो रिपोर्ट करेगा। झगड़े में हंसू और जिन अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए एक दूसरे से फाइट करते हैं। प्रेजेंट में मिंजी गंगचान की गाड़ी में लिफ्ट लेती है, जहां संगे किम को मैसेज करती है कि मिंजी जिस कार में है वो जुहा कंस्ट्रक्शन पर रजिस्टर है। तभी हंसू बाइक पर आता है और किम उसे बताता है कि मिंजी जिंदा है, जिसके बाद वो दोनों बताई हुई लोकेशन के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ गंगचान मिंजी को अपने घर ले आता है, जहां वो गाड़ी में बैठी अपनी पापा को कॉल कर रही होती है कि गंगचान का बंदा उससे फोन ले लेता है और कहता है कि पहले अंदर चलो। जिसके बाद मिंजी को अंदर लाया जाता है और मेड उसे नए कपड़े देती है। गंगचान मिंजी से पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ था, तो वो कहती है कि उसकी हायरी के साथ लड़ाई हुई थी, पर थैंक यू कि आपने उसकी हेल्प की। वो उससे पूछता है कि वो वेयर हाउस में कैसे पहुंची, तो वो बताती है कि वो कोई ठग था, लेकिन वो उसे नहीं जानती। वो उसे बिना बात के मारने वाला था, लेकिन वो वहां से भाग गई। जिसके बाद वो उससे अपने पापा को फोन करने के लिए उससे फोन मांगती है, लेकिन गंगचान उससे कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी बेटी उसे मारना चाहती है। मिंजी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके आदमी मिंजी को पकड़ लेते हैं और गंगचान एक इंजेक्शन लेकर उसे लगाने ही लगता है कि बाहर डायरेक्टर अपने एजेंट्स के साथ वहां आता है, लेकिन गंगचान मिंजी को बेसमेंट में छुपाने को कहता है। कॉप्स उसे सभी जगह ढूंढते हैं और शियो गंगचान से मिंजी के बारे में पूछता है। तभी नाम वहां पर आकर कॉप्स को मारने लगता है। किम और हंसू ये सब कुछ छुप कर देख रहे होते हैं कि तभी लिम और संगे को वो चुपके से घर में एंटर होते देखते हैं। वो मिंजी को ढूंढते हैं। दूसरी तरफ गंगचान अपनी पावर का यूज करके डायरेक्टर को वापस भेज देता है। वापस आकर वो लिम और संगे से मिलता है, जो मिंजी को कार से बाहर निकालते हैं। डायरेक्टर मिंजी को अपने साथ ले जाता है और अपने एजेंट्स को किम पर नजर रखने के लिए कहता है। मिंजी डायरेक्टर और उसकी टीम के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताते और मिंजी को बेहोश कर देते हैं। किम उन कॉप्स पर अटैक करता है और उनसे मिंजी के बारे में पूछता है। वो उसे बताता है कि वो उसे हेडक्वार्टर ले जा रहे हैं। वो उनके फोन के जरिए मिंजी को कांटेक्ट करता है, लेकिन डायरेक्टर उसे सरेंडर करने को कहता है। किम उसे कहता है कि जितनी जल्दी मिंजी उसे मिलेगी उतना जल्दी ही वो सरेंडर करेगा। दूसरी तरफ जिन चोल अपने पुराने अड्डे पर पहुंचता है, जहां उसे एक लेडी दिखाई देती है, जिसे देखकर वो पहले तो डर जाता है, लेकिन वापस आकर वो उससे बात करता है, जो कि उसकी वाइफ होती है। वो उससे पूछती है कि वो इतने दिनों से घर क्यों नहीं आया, क्या वो उसे चीट कर रहा है। जिन उसे बताता है कि वो उसे चीट नहीं कर रहा, बल्कि किम की बेटी मिंजी किडनैप हो गई है, इसीलिए वो थोड़े दिनों से घर पर नहीं आया। ये सब सुनकर उसकी वाइफ जिन को किम की हेल्प करने के लिए कहती है। वाइफ के जाने के बाद वो अपनी घर के नीचे बने खुफिया बेसमेंट में जाता है, जहाँ पर बहुत सारे हथियार होते हैं। डायरेक्टर हेडक्वार्टर पहुंचकर मिंजी को इंटेरोगेशन रूम में ले जाने को कहता है और इमरजेंसी अनाउंस करने को कहता है। वहीं पर ट्विस्ट आता है कि उनकी गाड़ी के नीचे हंसू छुपा होता है। दूसरी तरफ गाड़ियों में एजेंट्स निकल रहे होते हैं, जिन्हें देखकर लिम कहता है कि क्या जहाँ कोई वॉर होने वाला है। एजेंट किम ने कहा है कि वो अपनी बेटी के मिलने पर सरेंडर कर देगा। संगे कहती है कि तुम्हें पता है कि वो किम पर यकीन नहीं करते और वो ये मौका गंवाना नहीं चाहते। दूसरी तरफ हंसू सीसीटीवी कैमरा से छुपते हुए एक एजेंट को बेहोश करके उससे उसका आई कार्ड ले लेता है, जहाँ पर कई एजेंट्स इंटेरोगेशन रूम के बाहर तैनात हो जाते हैं। हंसू यहाँ काम करने वाली को बांध देता है और उसका कुछ सामान लेता है। मैकेनिकल रूम में वो चुपके से पानी की बोतल को रस्सी से बांध देता है, जिसमें से पानी टपक रहा होता है। दूसरी तरफ मिंजी से इंटेरोगेशन रूम में उसके डैड के बारे में पूछा जा रहा होता है, जहाँ पर मिंजी कहती है कि वो एक ऑफिस में काम करने वाले मामूली से मैनेजर हैं। डायरेक्टर उसे बोलता है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती, वो एक स्पाई और सीक्रेट एजेंट है। अगर उसकी रियल आइडेंटिटी रिवील हो गई तो नॉर्थ की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो उन्हें सब कुछ बता दे कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। और वो गंगचान के
के घर कैसे पहुंची, जिसके बाद मिंजी उसे सब कुछ बताती है। तभी एक एजेंट आकर उसे बताता है कि डिप्टी चीफ आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि गंगचान ने उन्हें कांटेक्ट किया होगा, जिसके बाद वो मिंजी को छुपाने को कहता है। हंसू ऊपर से मिंजी को ले जाते हुए देखता है। वो लोग मिंजी को आइसोलेशन रूम में छोड़ देते हैं। दूसरी तरफ चीफ आकर मिंजी के बारे में पूछता है। तभी मिंजी को हंसू ऊपर से बुलाता है और उसे वहाँ से निकाल लेता है। डायरेक्टर चीफ को कहता है कि उसे पता है कि वो मिंजी को गंगचान को सौंपने वाले हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि मिंजी का फादर किम अपनी डॉटर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसके बारे में ना तो आप जानते हैं और ना ही गंगचान। हंसू मिंजी को ऊपर के रास्ते से ले जा रहा होता है कि तभी मैकेनिकल रूम में पानी की वजह से अलार्म बजने लगते हैं और हंसू मिंजी को लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन डायरेक्टर और एजेंट्स उसे घेर लेते हैं कि तभी जिन च्योल हथियारों के साथ आता है और सभी पर बरस पड़ता है। वो हंसू और मिंजी को गाड़ी में बैठने को कहता है, लेकिन गाड़ी लॉक होती है, जिसका फायदा उठाकर डायरेक्टर और एजेंट्स फिर से उनको घेर लेते हैं। तभी चीफ उनसे उनके हथियार डालने को कहता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, उसकी गर्दन से खून आने लगता है, जो एक बारीक तार की वजह से हो रहा था, और वो तार किम ने उसके गले में डाली थी। जहाँ पर किम मिंजी से कहता है कि तुम घर जाओ, अब वो यहाँ पर है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है।